नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। सीएम योगी आदित्यनाथ संभल में भड़की हिंसा के बाद बेहद गुस्से में हैं और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर भड़की हिंसा पर सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। योगी आदित्यनाथ ने छुट्टे ही कहा है कि जो दंगई हैं उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जो सरकारी संपत्ति या फिर लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई दंगइयों से की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में यह बात कही है और साफ साफ कहा गया है कि जितने भी दंगई हैं, उपद्रवी हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि संभल में जो घटना हुई थी वो कहीं ना कहीं किसी साजिश के तार लग रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लग गए हैं, होड़ लग गई है संभल जाने की। पहले राहुल गांधी कल उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा गाजियाबाद बॉर्डर पर किया, संभल जाने पर अड़े रहे। उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी लगातार जिद पर अड़ी हुई है कि वो संभल पहुंचे और उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करे जिनके यहाँ जो दंगे में जिनके यहाँ मौत हो गई है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन ने उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी है, क्योंकि जांच अभी हाई लेवल पर चल रही है और जिस तरीके से वहां नेता जाने की जिद पर अड़े हैं, अगर वो वहां पहुंचते हैं, जमावड़ा लगता है तो कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है और माहौल फिर से भड़क सकता है। यही वजह है कि किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल हाई वोल्टेज ड्रामा किया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से संभल हिंसा को लेकर सख्त आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि दंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दंगे में जितने भी जैसे भी लोग शामिल थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर किसी भी वर्ग के हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि दंगा भड़काना बिल्कुल भी बर्दाश्त, यूपी में अशांति फैलाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए बाकायदा एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है, संभल में विगत दिनों हुई घटना से जुड़े उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता के साथ निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाएं, जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त लहजे में ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए, उन पर कठोरता से कार्रवाई हो। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही कहा है कि चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो, संभल हो या कोई भी जिला हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, जनता का सहयोग लिया जाएगा, सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे और ढूंढ कर उपद्रवियों को घर से बाहर निकाला जाएगा। बता दें कि संभल में 24 नवंबर को स्थानीय कोर्ट के आदेश पर शाही जमा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। घायलों में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी शामिल हैं। पुलिस ने हिंसा मामले में 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से अधिकांश अज्ञात लोग हैं। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसमें समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल भी शामिल हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब संभल मामले को लेकर बेहद सख्ती दिखाई है और उन्होंने पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजस्व मामलों को निस्तारण और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हुए अतिक्रमणों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबको ये समझाना चाहा कि सड़क सभी के आवागमन के लिए है, यहाँ बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखने, निजी वाहन पार्किंग बनाने, दुकान बनाने या किसी के अनधिकृत कब्जे के लिए नहीं है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी का नतीजा है कि संभल हिंसा पर एक्शन तेज होते हुए अब वहां बुलडोजर भी दौड़ गया है। तमाम अवैध घरों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई संभल में की गई है, जिससे सनसनी और फैल गई है, क्योंकि जिस तरीके से दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब दंगाइयों पर बुलडोजर चलने की बारी आ गई है, उनके घरों पर बुलडोजर चलने की अब नौबत आ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संभल हिंसा को लेकर बेहद ज्यादा गुस्से में हैं। जिसने भी ये साजिश रची और अगर ये प्री प्लान था तो इसकी भी जांच पड़ताल तेजी से की जा रही है। जल्द
सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि संभल हिंसा जहां भड़की थी वहां पाकिस्तानी कारतूस भी बरामद हुए हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि यह हिंसा वाकई में यूपी को जलाने के मकसद से भड़काई गई, प्री प्लानिंग थी हिंसा भड़काने की। क्योंकि मस्जिद में अगर मंदिर है तो वहां एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंच रही है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन क्यों इस जांच के बीच भी बवाल करने की कोशिश की गई, सवाल यही खड़ा हो रहा है। अचानक भीड़ कहां से टूट पड़ी, कहां से ईंट पत्थर वहां पर आ गए, कैसे गोलीबारी शुरू हो गई, क्या नौबत वहां अचानक से पनप गई, इसकी जानकारी के लिए सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। यही वजह है कि 10 दिसंबर तक किसी भी नेता राजनेता की संभल में जाने एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि सपा और कांग्रेस काफी हाथ पांव मार रही है कि किसी तरह संभल पहुंचे, वहां पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएं ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। लेकिन जिला प्रशासन ने किसी को भी वहां घुसने की इजाजत नहीं दी है ताकि शांतिपूर्वक जांच पूरी की जा सके। फिलहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ संभल को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, वाकई में अब संभल में कोई बड़ा एक्शन अब दंगाइयों पर देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों की कमर तोड़ने के अब आदेश दे दिए हैं, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।